प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि खुदा ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके। Praise the और Lord. खुदा उनका धन्यवाद हो कि हर बातों में मुझे और आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। चाहे कैसी भी स्थिति मेरे और आपके जीवन में हो, हर पल हर क्षण हम उससे बात करते रहें, उससे अपने अनुभवों को, यानी खुदा से अपने अनुभवों को शेयर करते रहें। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, प्रभु the आपको Lord. आशीष दे और मैं और आप मिलके परमेश्वर की महिमा करें। शकुललाल सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और हम सब मिल करके प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर Praise the सके, Lord. तेरे अद्भुत प्रेम को महसूस Yes, करेंगे। Lord. खुदा की जो मोहब्बत है ना, वो मेरे और आपके यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, उस जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की भैया, और हम किसी भी कीमत पे उसकी मोहब्बत को पहचाने। पास्टर अरुण, प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, हालेलुया। और मैं और आप हर क्षण हर पल क्या करते रहें, खुदा का धन्यवाद देते रहें, खुदा की महिमा करते रहें और एक एक पल उसका गुणानुवाद करें। Yes, कुछ Lord. गवाहियां होती हैं जीवन में, कुछ चीजें होती हैं जब जिन चीजों से हम सीखते हैं और जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की मोहब्बत एक माँ की मोहब्बत से बढ़कर है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, मेरे प्रियो, मैं अपना आप नहीं कह रहा। कभी आप उसकी मोहब्बत को महसूस करिए, उससे कहिए तो सही अपनी बातों को, उससे कहिए तो सही कि खुदा मेरे जीवन में ऐसा मैं तेरे सम्मुख रखता हूँ, तो क्या चाहता है मेरे जीवन से। और Yes, देखिए Lord. वो आपके लिए हर विपरीत परिस्थिति में, हर विपरीत हालत में आपके लिए रास्ता निकालेगा। Praise the Lord. और अपने आप को प्रभु के निकट कर दीजिए, प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए। Yes, प्रेज द Lord. लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब पहले प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दया के लिए, सुंदर करुणा के लिए जो आपने हम सब पर की है, और आपकी इस मोहब्बत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, जो आपने हमें की है, हमसे की है, और इतनी मोहब्बत की कि कलवरी के क्रूस पर चढ़कर आपने अपने जीवन को मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए दिया। खुदा तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। एक एक जन को तूने अपने लहू से खरीदा है प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तूने माँ से बढ़कर भी मोहब्बत की है, Hallelujah. और जैसे वचन कहता है कि एक माँ तो भूल सकती है पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, तू जगत के अंत तक हमारे साथ है, ये तेरे वायदे को हम महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो वचन का बीज बोया जाता है यीशु मसीह आपके नाम से अग्रसर तो न पाए प्रभु जी, और 1000% ये हो गए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन, पासवान साहब, और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा उससे पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, और हम जैसे लोगों को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावन, और विशेषकर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, कि आपके कलाम को बता सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise आइए the हम Lord. सब परमेश्वर की महिमा में चले। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना। चाहे जीवन में मौसम कैसा भी आए, यानी कितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आए और कांटे चुभने लगे, लेकिन प्रभु मेरे और आपके जीवन को कभी नहीं छोड़ता। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, और वो वायदा करता है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। पतझड़ का मौसम है और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों के वर्षा
वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे तारे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों के वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। मैं स्वागत करता हूँ मैं नौमी सिस्टर का। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सब दूतों संतों की आवाजें हैं वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। जीवन में कितने भी कांटों की आंधियां आए, लेकिन मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं, और क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आप सभी के जीवन के लिए, हमारे लिए, कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, अपने शरण में हमें सुरक्षित बनाए रखा है। उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा हम सब पर बनी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर इस डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी प्रिय भाई बहनों को एक साथ एकत्रित किया अपनी संगति में, कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की महिमा को कर पाए हैं। और सच में बहुत प्यारा ये गीत है मेरा वही ठिकाना। कहाँ है हमारा ठिकाना? जहां मेरा व आपका प्रभु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सियोन देश जहां पर ना तो किसी प्रकार के दुख, ना किसी प्रकार की निराशाएं हैं,
और जैसे कि कहा है कि इस संसार में तो पतझड़ का मौसम, पतझड़ जब का मौसम होता है तो कैसा हमें सूनापन लगता है, उदासी का वो एक सिंबल है। लेकिन हमने अभी गीत गाया कि फूलों की वर्षा वहां, फूलों यानी आनंद खुशी का समय वहां पर है जिस देश में प्रभु हमें बुलाना चाहता है। और वो सियोन देश जहां सोने के सिंहासन पर हमारे प्रभु परमेश्वर विराजे हैं और उनके दाहिने हाथ पर मेरे बाप के प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, विराजे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज ये सुंदर गीत जो प्रभु ने हमारे मन में डाला कि हम इस गीत के द्वारा आप सभी भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर पाए। और आज का वचन भी परमेश्वर ने आज हमें दिया है कि आज वो पतरस के द्वारा, पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के जो 11 पद में लिखा है, वो वचन प्रभु ने आज मेरे लिए व आपके लिए दिया है। हमने गीत में बड़े सुंदर से तरीके से गाया है कि हमारा देश क्या है, सियोन देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पतरस फरमाते हैं अपने दूसरे अध्याय के 11 पद में, पहला पतरस दूसरा अध्याय 11 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात। और हम जानते हैं कि संसार में जो हम रहते हैं वहां पर क्या है, दुख, चिंता, निराशा, लेकिन फिर भी उन अभिलाषाओं में हम बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जबकि मालूम है संसार में हम जब तक जीवित रहेंगे हमारे जीवन में कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई ऐसी रुकावटें आती हैं मेरे प्रियो, और ये हम सभी के जीवन में होता है। लेकिन पतरस यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को यहाँ पे, जब तक इस संसार में प्रभु ने हमें रखा है, हमें अपने आप को क्या समझना, यहाँ पर हम एक यात्री हैं, एक परदेसी के रूप में है। इसलिए जब तक प्रभु ने हमें एक परदेसी और यात्री के रूप में इस पृथ्वी पर रखा तो पतरस कहते हैं कि हमें इन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उसे बचे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों वो हमें चिता रहे हैं कि इस आत्मा को हमें बचाकर चलना है, इस आत्मा को जो परमेश्वर का आत्मा है उसे शुद्ध बना के रखना है। इसे पतरस जानते हैं कि संसार में रहकर हर प्रकार के पाप है, हर प्रकार के गुनाह है, हर प्रकार की अभिलाषाएं हैं जिससे मनुष्य फंसा रहता है, जिसमें मनुष्य उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा है, उसी के पीछे मनुष्य अपना सारा समय नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और आत्मा की उसे चिंता नहीं, क्योंकि संसार जो हमें दे रहा है वो शरीर की अभिलाषाएं, शरीर को आराम दे रहा है, और आत्मा के विरुद्ध वो कार्य हमसे करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस जबकि सभी लोगों को क्या कह रहा है, हे प्रियो, वो हमें प्रिय कहता है। हम प्रिय किसको कहते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि पतरस हम सबसे प्रेम करता है, सब लोगों से प्रेम करता है, इसलिए प्रियो कहकर वो संबोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम भी संसार में रहकर संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच हम सभी परमेश्वर के प्यारी संतान है, प्यारे लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे जन्म से पहले ही हमसे प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। बल्कि माँ के गर्भ में यानी गर्भ में रचना से पहले उसने अपना चित्त हम पर लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए पतरस हे प्रियो करके हमसे विनती कर रहे हैं कि हमें इस संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहना है, और जो कि हमें आत्मा से जो युद्ध करना है, आत्मा से जो हमारे विरुद्ध वो कार्य करवाता है, उससे हमें लड़ाई करनी है ताकि हम उससे बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं
दूसरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 3, 4, 5 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अधिकारियों से, जो इस आत्मा के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उससे हमें लड़ाई करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, जिस स्थान पर जन्म हुआ है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। यदि हम महिला है या पुरुष है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने अपने अंदर खुद ही कोई ना कोई कमी निकालते हैं कि मेरा ऐसा होता, मेरे बाल ऐसे होते तो मैं कितनी अच्छी होती, मेरा शरीर इतना बलशाली होता तो कितना अच्छा होता, मेरा कद इतना लंबा होता तो कितना अच्छा होता, मैं अगर इस दूसरे देश में पैदा हुआ होता या पैदा हुई होती तो कितना अच्छा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, सारी योजना परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, पतरस कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। और विनती कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो सच में नम्र स्वभाव के होते हैं, जो दीन होते हैं, वही विनती करते हैं, ऑर्डर नहीं जमाते। जब हमें किसी से कोई कार्य करवाना है या कोई करना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं देते हैं। तो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो इन शब्दों को संबोधित करते हुए लोगों से आग्रह करता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक वो कार्य हमारा पूरा हो जाए, वो आग्रह हम लोगों से करने वाले बन सके। इसलिए हर बात के लिए पतरस हमसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, किसी पर अपना अधिकार नहीं जताते। पतरस हमसे विनती की है कि हम अपने आप को यहाँ पर परदेसी समझे। यह हमारा परमानेंट घर यहाँ नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि हमारा ये शरीर रूपी घर एक ना एक दिन यहाँ पर ढह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हम इस बात को याद दिला रहे हैं कि हम अपने आप को ये ना समझे कि हम हमेशा इस पृथ्वी पर रहेंगे। हमें कहाँ जाना है? उस अपने देश जाना है, अपने स्वर्ग में जाना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को किस प्रकार से तैयारी करनी है? हमें अपने आप को इस संसार में नहीं फंसाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम रात दिन इस दुनिया में फंसे रहते हैं, अपने पारिवारिक कार्यों में, अपने सामाजिक कार्यों में, अपनी नौकरियों में। इन कार्यों को करते करते कभी कभी हम कहते हैं कि पता ही नहीं समय कहाँ चला गया। हमारे मुंह से निकलता है ना कि देखो 2022 के ये जनवरी माह भी निकल गया, फरवरी की आज 9 तारीख हो चुकी है। पता नहीं ये महीने, ये समय कैसे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संसार के कामों में फंसा लिया है। हमारे पास समय ही नहीं रहता, जबकि हम ये जानते हैं कि हम एक ना एक दिन परमेश्वर के पास जाना है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसी के पास से आए हैं और उसी के पास हमें जाना है। बहुत थोड़े समय ही हमें इस पृथ्वी पर रहना है। और जब हम पहला पतरस पहले अध्याय के पहले पद में पढ़ेंगे तो पतरस की पत्री ही परदेसियों के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, स्वर्ग में जमा करो, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं। पौलुस कहते हैं कि स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाओ। आज हमारा ध्यान कहाँ है? इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन सबको इस जमीन पर 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी जगह मरने के बाद कब्रिस्तान में मिलेगी। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हम सभी को नए जन्म पाने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा पुराना जन्म ये कहता है कि जमीन पर ही सब कुछ है और उसके बाद कुछ भी नहीं। हमारा पुराना जन्म कहता है एक जमीन पर ही सब कुछ है, स्वर्ग में कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि नया जन्म पाने के बाद एक और संसार में दिखाई देने लगता है, एक और देश देखने को मिलता है
जिसको स्वर्ग देश कहते हैं। और ये स्वर्ग देश दिखने लगता है तो ये संसार हमको क्या लगने लगता है? बेकार लगना लगता है, कूड़ा दिखाई लगने लगता है। इसमें सारी वस्तुएं पाई जाने वाली व्यर्थ नजर आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि संसार को मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सचमुच जब हम कहते हैं ना, अरे देखो सोने का रेट कितना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, अब कैसे हमें सोना तो हम खरीद ही नहीं सकते। जब हमारे बच्चों की शादी होगी तो सोने को खरीदने की हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं होगी कि हम सोने को खरीद सके। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं सोने को भी क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच सोने के सामने मिट्टी कूड़ा है और स्वर्ग में सोने के मकान है, सोने की सड़क है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग के मकानों की नींव हीरे जवाहरातों की है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में जब हम 18 से 21 पदों को पढ़ेंगे, वहां आप देखें कि स्वर्ग में किस प्रकार के मकान है, किस प्रकार की सड़कें हैं। और सोने के बारे में जब हम पृथ्वी पर रह के सोचते हैं कितना ये महंगा में से खरीद नहीं पाएंगे। सोने के लिए को पाने के लिए मनुष्य एक दूसरे की हत्या करता है, लेकिन स्वर्ग में हम सोने से बनी हुई सड़कों पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इस दुनिया में सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये शरीर भी जल्दी ही मिट्टी में मिल जाएगा। और ये सब बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम इस शरीर की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन इस आत्मा की जिसे परमेश्वर के पास जाना है हम उसकी चिंता नहीं करते। पहला पत्रस पहले अध्याय के 3 पद में हमको जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है। 2 प्रकार की आशा है मेरे प्रियो, एक जीवित आशा और एक मरी हुई आशा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि एक लड़की से एक सवाल किया गया कि बाइबल में से मत्ती अध्याय के 15 अध्याय के 8 पद को निकालो। और ये लड़की बाइबल में से मत्ती अध्याय पूरा ढूंढने लगी और जब उसको नहीं मिला तो उससे पूछा गया कि मत्ती तो नए नियम की पहली पुस्तक है, तुमको ये मालूम नहीं? इसके बाद वे और ढूंढती और कहती मेरी बाइबल में तो उत्पत्ति पहली पुस्तक है। ये तो जन्म से मसीह है, यानी हम मसीह भाई बहनों का भी यही हाल है कि हमें मालूम ही नहीं कि कौन सी किताब पुराने नियम में है, कौन सी किताब नए नियम में है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद लड़की से पूछा गया कि तुमने कितनी पढ़ाई की है? उसने कहा मैंने बीए पास किया हुआ है। फिर उससे पूछा कि तुम अब क्या करोगी? उसने कहा मैं बीएड करूंगी, मैं एक टीचर की ट्रेनिंग लूंगी। फिर उससे पूछा कि उसके बाद क्या करोगी? तो मैं एक टीचर बनूंगी, नौकरी करूंगी, अच्छी सैलरी कमाऊंगी। फिर टीचर बनने के बाद मैं शादी करूंगी, परिवार हो जाएगा। इस प्रकार मैं एक अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिताकर एक दिन मर जाऊंगी। इसके बाद फिर पूछा गया कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगी? उसने कहा मुझे मालूम नहीं। मरने के बाद की बोलते हैं ना, मरने के बाद पता नहीं किसने क्या देखा कि क्या होगा मरने के बाद। जो कुछ है अभी है वो सब कर लो। कि मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। यही लड़की का ये उत्तर था कि पता नहीं क्या होगा। तब उससे कहा गया कि तुम्हारा बीए पढ़ना तो बेकार हो गया, क्योंकि यह बीए की डिग्री स्वर्ग में नहीं चलती, ये मास्टरेट की डिग्री स्वर्ग में नहीं चलती, डॉक्टरेट की ये डिग्री स्वर्ग में नहीं चलती। एक बार आप फिर से बीए करो। तब उस लड़की ने पूछा ये बीए फिर से करो से क्या मतलब है? और इसे अंग्रेजी में बीए कहते हैं बॉर्न अगेन, नया जन्म। नया जन्म पाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। बॉर्न अगेन। कितनी ही पढ़ाइयां हम इस जमीन पर रह के कर लें, कितनी डिग्रीज ले लें, कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, लेकिन ये सब स्वर्ग में नहीं चलने वाला। स्वर्ग में इसके द्वारा हमें एंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि जितनी डिग्रीज प्राप्त हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम नौकरियों को, अच्छी नौकरियों को पा रहे हैं, अच्छी सैलरी को पा रहे हैं। उस सैलरी के द्वारा संसार की चीजों को खरीद रहे हैं जो व्यर्थ हैं। इसलिए कहा गया
कि तुम्हें फिर से बीए करना पड़ेगा। यानी कौन सा बीए? बॉर्न अगेन, नया जन्म पाने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसका मतलब है नया जन्म पाओ, इसके बाद तुम्हें एक जाकर जीवित आशा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीवित आशा किस चीज की है? स्वर्ग राज्य की। हालेलुया। जिसको स्वर्ग राज्य पर विश्वास है उसका नया जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने जन्म, पुराना स्वभाव संसार की बातों पर मन लगाता है, सांसारिक बातों में मन लगाता है, संसार के बनकर हम रह जाते हैं। हमें स्वर्ग का ज्ञान नहीं, क्योंकि हम तो यही बोलते हैं ना कि जो कुछ है वो यहाँ इस पृथ्वी पर ही है, बाद में कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा न्याय वो इस पृथ्वी पर होगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जो सत्यता वो यही है कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, नरक है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच जो लोग इसी जीवन में मसीह में कुछ पाने की आशा रखते हैं वो क्या है? अभागे हैं। उनको क्योंकि उस बात का ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग में हमें जाना, स्वर्ग में जाना यानी एक जीवित आशा है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। और प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। लेकिन हमें शर्त इस बात की हमारे लिए सामने ये शर्त रखी गई है, यदि तुम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी पर अपने आप को परदेसी यात्री जानकर चलना होगा और अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से बचाकर, जो आत्मा से युद्ध करती है, उसके द्वारा हमें अपने आप को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बचाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार में पाई जाने वाली सारी वस्तुएं नाशवान हैं और यही नाशवान चीजें हम दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की चीजें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में पाई जाने वाली चीजें जो हम कमाते हैं वही हम दूसरे लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं को बांटने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता 119 अध्याय में दाऊद राजा होते हुए भी अपने आप को क्या कहता है? परदेसी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम क्या इस बात को बोल सकते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमारा शरीर यहाँ पर एक डेरा है जो गिरा दिया जाएगा। हमें सबको मालूम है कि इस पृथ्वी पर हमें कितने वर्ष जीने के लिए मिले? 70 या 80, और 80 के बाद दुख भरा वो जीवन, और एक ना एक दिन इस डेरा सरीखे शरीर इस पृथ्वी पर गिराया जाएगा और इसके बाद हमें एक पक्का शरीर मिलेगा जो कभी भी नाश ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबको एक ना एक दिन मरना है, इसलिए अपने आप को हमें यहाँ पर परदेसी और यात्री जानकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिसके द्वारा हम अपने आप को इन संसारिक बातों से बचाकर अपने आप को स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना सके। प्रेज द लॉर्ड। आज पतरस के द्वारा हमें यही बताया जा रहा है मेरे प्रियो, जो हमसे विनती करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो भी चाहता है कि प्रभु ने जो हमें इस पृथ्वी पर रखा है, अपने आप को हम यहाँ पर परदेसी जाने, क्योंकि हम एक ना एक दिन यहाँ से जाना है और जहां जाना है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा शरीर रूपी डेरा एक ना एक दिन गिर जाएगा और जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं बना पाएंगे तो हम वहां पर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए पतरस चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं से बचकर अपने आप को एक नई सृष्टि बनाने वाले बन सके, नए स्वभाव में आने वाले बन सके। स्वभाव में हम अपने आप के स्वभाव में नम्रता व दीनता लाने वाले बन सके। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वो फल देखना चाहता है, वो प्रेम का फल देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने आप को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए उसके योग्य हम बनने वाले बन सके। परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांगे और इस वचन के द्वारा हम दूसरों को भी एनकरेज करें, ताकि हम ये ना भूलें कि ये पृथ्वी
पर हमारा जीवन परमानेंट नहीं है। परमानेंट हमारा जो घर है वो स्वर्ग है, या हम एक परदेसी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए एक बार फिर से खुदावंद आपकी नजदीकी में आते पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने फिर से हमें संभाला, अपनी सामर्थ से भरा, और ये वचन जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद देते पिता। एक बार फिर से प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमें चिताया, हमें समझाया कि जीवन जो हम इस पृथ्वी पर रहकर बिता रहे हैं, इस संसार की अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को हम संसार में फंसाए हुए हैं, और अपने स्वभाव को हमें प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदलने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो। हम अपने आप को नम्र व दीन बनाएं, एक दूसरे से हम प्रेम करने वाले बन सके, एक दूसरे को हम वचन के द्वारा सिखाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह समय जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में बने प्रभु जी, हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं आपने हर एक एक जन को पिता इस पृथ्वी पर एक ना एक उद्देश्य से रखा है पिता। प्रभु जी उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके, आपकी सेवा में प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। हर एक को प्रभु जी आपने सेवाएं दिए पिता परमेश्वर, सभी सेवाओं के द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम की गवाही दे सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए। प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, सलामती से पिता परमेश्वर अपने घर पे आपने हमें रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और हम प्रभु जी हम मिलकर इस डेली डिवोशन में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपके नाम की महिमा को कर पाए हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें सिर्फ अपने शरीर की चिंता है, आत्मा की नहीं, प्रभु उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते, ताकि पिता परमेश्वर वो ये जान सके कि शरीर रूपी जो डेरा है वो एक ना एक दिन ढह जाएगा, लेकिन ये आत्मा जो प्रभु जी आपकी ओर से मिली है, इस आत्मा को प्रभु जी हम शुद्ध बनाए रख सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी मैं मांग लेती हूँ, उन सभी का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके योग्य बन सके, जवानी के दिनों में प्रभु जी आपको याद रखने वाले बन सके, और प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपका राज्य बढ़ने वाले बने। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक दास दासियों के लिए, पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, धर्म गुरुओं के लिए, महायाजकों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आपके नजदीक में लाते हैं। प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की गवाही भरपूरी से होने वाली बन सके पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें बताया है खुदावंद यीशु मसीह वचन के द्वारा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। सच में पिता परमेश्वर आपने हमें चलता फिरता प्रभु जी जीवित भवन बनाया, ताकि इस भवन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की हम महिमा कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम उन बहनों के लिए जिन्हें प्रभु जी गर्भ का फल नहीं मिला है पिता परमेश्वर, उनके लिए आशीष मांगते हैं, क्योंकि प्रभु जी वचन के द्वारा हम जानते पिता परमेश्वर की गर्भ के फल की आशीष प्रभु जी यहोवा की ओर से मिलती है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उस फल के द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा होने वाले बने। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जबकि आगरा शहर और यूपी में जहां जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वहां पर जाने वाली सारी टीम को, सारे सदस्यों को, सारे कर्मचारियों को पिता परमेश्वर, सारे अधिकारियों को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी वहां पर सुरक्षित वो सभी रहने वाले बन सके, आपकी शांति प्रभु जी वहां बनी रह सके पिता परमेश्वर, और आपकी योजना के अनुसार हर एक कार्य प्रभु जी होने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की हम महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर शालिनी विल्सन जो बरेली शहर से हैं वो परमेश्वर के कलाम को बांटेंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर जॉनसन विल्सन जो कोटा राजस्थान से हैं वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने दोनों प्रिय भाई बहनों को अपने प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, और इसी तरह से हम सभी मिलकर
डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर की महिमा को निरंतर करने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।